दोस्तों, इंसान की परिस्थिति ही बहुत बड़ा सीख दे जाती है। इस बात को ज्ञात करते हुए ये कहानी आज मैं लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। आज राजन ब्रेन की रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर शर्मा के अस्पताल गए थे। जैसे ही वो डॉक्टर को मिले तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राजन, आपके साथ और कोई नहीं आया? राजन ने कहा, नहीं डॉक्टर, मैं अकेला ही आया हूँ। आप फिक्र मत करो, जो भी कहना है आप मुझे कह सकते हो। वैसे भी अगर कोई ऐसी बात होगी तो मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे वो सह नहीं पाएंगे। आप बेफिक्र होकर मुझे कह सकते हो। फिर डॉक्टर ने कहा, सुनो राजन, आपको ब्रेन ट्यूमर है। वैसे तो हम ट्यूमर पर बायोप्सी की सलाह देते हैं, लेकिन आपके केस में वो भी मुमकिन नहीं है। ये ट्यूमर ऐसी जगह पर है कि हम ऑपरेशन करने के लिए जाए तो कुछ भी हो सकता है। आई एम सॉरी मिस्टर राजन। राजन को झटका लगा। जिंदगी के कीमती साल संपत्ति जुटाने में और पैसा कमाने में बिता दिया, और ये सब इकट्ठा करने में उसने अपने आप को डुबा दिया। सारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, दोस्त, सभी से उसने दूरी बना ली थी। आज उसके पास सब कुछ है, धन दौलत रुतबा, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। उसने जब ये सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, अब आराम से सबको मिलूंगा और सबके साथ रिश्ता बनाऊंगा, दोस्तों के साथ मेल मिलाप करूंगा, गप्पे सप्पे लगाऊंगा, बच्चों से खेलूंगा, लेकिन 45 साल की उम्र में भगवान के घर जाना तय हो गया है। राजन डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब सच बताना, मेरी जिंदगी के अब कितने बरस बचे हैं? डॉक्टर ने दबे हुए आवाज में कहा, मिस्टर राजन, बरसों की बात छोड़ो, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हो सकते हैं। राजन टूट गया। सब कुछ बदल गया था। राजन ने आज मौत को देख लिया था। वो अपनी गाड़ी की ओर गया। उसका ड्राइवर बाबू ने दरवाजा खोला, राजन को बिठाया और गाड़ी चलने लगी। राजन बाबू से कहने लगे, बाबू, तुम्हें इतने ट्रैफिक में गाड़ी चलाना अच्छा लगता है? बाबू घबरा गया। वो जानता था राजन सर इस तरह कभी मुझसे बात नहीं करते। बाबू को लगा शायद मुझे नौकरी से निकालने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। बाबू डरते हुए बोला, साहब जी, ये तो मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। राजन ने कहा, एक काम करो, गाड़ी को साइड पर खड़ी कर दो। बाबू ने गाड़ी रोक दी। राजन नीचे उतरा और बाबू से कहने लगा, तुम मेरी जगह बैठ जाओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि अचानक साहब को ये क्या हो गया। मैं 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन राजन सर ने इस तरह से मुझे कभी बात नहीं की थी। राजन जब घर आया तो वो बाबू से कहने लगे, बाबू, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, बगैर किसी कारण तुम बैठे मत रहो, अपने घर जाओ और अपने बीवी बच्चे के साथ मजे करो। बाबू राजन से कहने लगा, साहब, आप बहुत अच्छे हो। ये कहकर बाबू चला गया। शाम को राजन ने अपने परिवार के साथ डिनर किया और बच्चों के साथ खेलने लगा। छोटी गुड्डी ने कहा, पापा, आप हमारे बहुत अच्छे पापा हो। सुबह होते ही राजन अपने पड़ोस में शंकर प्रसाद रहते थे, उनके घर गया। राजन को देखते ही शंकर प्रसाद बोले, अरे आओ राजन बेटे, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है कि आपके दर्शन हो गए। अरे मंजूला, देखो ये कौन आया है, ठंडा पानी लेके आओ। राजन कहने लगा, अरे अंकल, आज सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, आज तो मैं चाय भी पीऊंगा और नाश्ता भी करूंगा। शंकर प्रसाद ने कहा, क्यों नहीं बेटे, एक बार बैठो तो सही। फिर राजन ने कहा, मेरे घर के सब लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि चाय तुम्हारी और नाश्ता संगीता लेके आ रही है। हम सब मिलकर चाय नाश्ता करेंगे। सब लोग राजन का ये रूप देखकर हैरान हो गए। 2-3 दिन में राजन ने अपने रिश्तेदारों से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने जान पहचान वालों से, सबसे उन्हें इस तरह का रिश्ता बना दिया जो 45 साल में वो नहीं बना सका था। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि इंसान हो तो राजन जैसा। ये सब करके राजन के दिल को बड़ी तसल्ली मिली। जो लोग राजन को स्वार्थी, मतलबी, अभिमानी कहते थे, आज वो सब उन्हें एक नेक इंसान समझने लगे थे। राजन बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी डॉक्टर शर्मा आए
और राजन से कहने लगे, मिस्टर राजन, एक बहुत बड़ी गलती हुई है। एक जैसे नाम के कारण रिपोर्ट चेंज हो गए। रेडियोलॉजिस्ट ने गलती से दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट तुम्हारे कवर में डाल दी थी। वेरीफाइड करने से पता चला कि ये तो रिपोर्ट बदल गई है। आपको कुछ नहीं हुआ, आप नॉर्मल हो। आपको जो सरदर्द रहता था वो गैस ट्रबल की वजह से रहता था। मिस्टर राजन, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो राजन कहने लगा, अरे आप जिस राजन को पहचानते थे वो तो मर चुका है। ये तो राजन का दूसरा जन्म है। अब मुझे पता चला कि पैसा इकट्ठा करने में जिंदगी नहीं बितानी है। जिंदगी तो लोगों के साथ मिलजुल के हंसते बोलते बीत जाए, वही हमारी सच्ची कमाई है। जिंदगी में हम किसी के काम आए, उनसे बड़ी बात और क्या होगी। इसी का नाम तो जिंदगी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।